आज मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 101 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। द मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर सीवर इन सेपरेट सीवर सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका सेपरेट सिस्टम है तो आप कम सर्कुलर शेप प्रोवाइड करोगे। अगर आपका कंबाइंड है तो एक शेप करोगे। कंबाइंड सिस्टम में आप एक शेप करोगे, सेपरेट है तो सर्कुलर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन। एन एड section of sewer as economical and circular section, बिल्कुल नहीं। Provide self cleaning velocity at the lower discharge, that is the right। एक से एक स्वीपर होता है जो that is like this। ये तो यहाँ पे होता है क्या कि बेसिकली जब डेप्थ ऑफ द फ्लो कम होता है तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी मिल जाता है सेल्फ क्लीनिंग के लिए, दैट इज द राइट at minimum discharge। 103, the velocity of the flow does not depend upon, velocity of the flow does not depend, किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा? ग्रेड ऑफ द सीवर, अगर जितना आपका स्पीड स्लोप ज्यादा है सीवर का उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ग्रेड दैट लाइक स्लोप, इस पे भी डिपेंड करेगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ velocity as mining according to mining formula v is equal to 1 by n r के पावर 2 by 3 s के पावर 1 by 2। तो s पे भी डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे भी कर रहा है एंड रफनेस ऑफ द पाइप पे भी कर रहा है। तो लेंथ ऑफ द सीवर में वेलोसिटी नहीं डिपेंड करती है। (104) hydraulic mean depth for a X sweeper following 2/3 of the full लेस देन हो आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर ए एक्स शेप सीवर फॉलोइंग 2/3 ऑफ द फुल इज ग्रेटर देन होगा आपका जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ द फुल कंडीशन है। जो हाइड्रोलिक मीन एक्स शेप सीवर का जो हाइड्रोलिक डेप्थ होगा और आपका हाइड्रोलिक डेप्थ पे जो डिस्चार्ज मिलेगा आपको वो कम होगा एज कम्पेयर टू 2/3 ऑफ द डेप्थ। 105 क्वेश्चन नंबर, effect of increase in diameter of the sewer on self cleaning velocity is क्या होगा? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो vs इक्वल टू 1 बाई n r के पावर 1 बाई 6 और k d डैश g माइनस 1। तो आपका कह रहा है कि अगर डायमीटर इंक्रीज कर रहा है तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका जो सेल्फ क्लीनिंग का वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है आर इज द हाइड्रोलिक रेडियस, फॉर सर्कुलर के लिए आपका हो जाएगा ये d/4। तो भी ऐसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आ रहा है। अगर आपका हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द सीवर बढ़ रहा है तो आपका हाइड्रोलिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, सिंपल है। 104 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर द कलवर्ट, कलवर्ट के अंदर आप जो सीवर यूज करते हो ब्रिक का बना होता है। 107 नंबर क्वेश्चन, the type of sewer which suitable for both combined and separate system, combined and separate system के लिए आप कौन सा सीवर प्रीफर्ड करते हो? दैट इज एक शेप सीवर सुटेबल फॉर बोथ combined and separate system। आप जो एक शेप होगा, एक शेप ऑप्शन बी, एक शेप इज द प्रीफर्ड फॉर combined and separate system। 108, the characteristic of the fresh sewer, fresh
एंड सेप्टिक सीवर इज रिफ्लेक्टेड। जो फ्रेश होगा वो आपका एल्कलाइन होगा, बट सेप्टिक होने के बाद उसमें एरोबिक डिकम्पोजिशन या एनारोबिक डिकम्पोजिशन के बाद उसमें CO2 रिलीज होता है, जिससे कि सीवर एसिडिक हो जाता है, एल्कलाइन टू एसिडिक हो जाएगा। फ्रेश सीवर शुड भी क्या होता है, एल्कलाइन, एंड सेप्टिक सीवेज इज एसिडिक हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, द पैथोजोन कैन बी किल्ड बाय क्लोरिनेशन। सिंपल है, हम क्लोरीन देकर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, which one of the following retard the self purification of the stream? हायर टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको इंक्रीज करेगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन। सनलाइट भी इंक्रीज करेगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन को। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेटिस्फाइंग ऑक्सीडेशन डिमांड, अगर आप ऑक्सीजन पूरा सप्लाई कर रहे हो तो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा डिक्रीज करने वाला फैक्टर। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट इज नॉर्मली डिजाइन था, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, 15 से 20 ईयर होगा ट्रीटमेंट यूनिट का। ऐसे लिखता है 10, और यहाँ पे दिया क्या है ये देना, चलो ठीक है। अपना जो ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन करेंगे वो 15 से 20 ईयर के लिए करेंगे। और एक 112 नंबर क्वेश्चन, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट नॉर्मली डिजाइन फॉर 15 से 20 ईयर के लिए करते हैं, 15 to 20 ईयर। 112 क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन, सेटलिंग वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। सेटलिंग वेलोसिटी किस पर डिपेंड नहीं करेगा। सेटलिंग वेलोसिटी का आपका जो फार्मूला है v इक्वल टू रो एस माइनस रो डब्ल्यू जी डी स्क्वायर बाई 18। तो आपका इसमें सेटलिंग वेलोसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज डिपेंड अपॉन, जो हम लोग ये पढ़ते हैं फार्मूला वी एस इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, जी माइनस 1 इंटू रो जी डी स्क्वायर बाई 18 म्यू। तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, डेप्थ ऑफ द टैंक पे नहीं डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा। आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम जाएगा। दैट राइट ऑप्शन इज डेप्थ पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टैंडर्ड बीओडी मेजर एट 5 डे 20 डिग्री सी। स्टैंडर्ड बीओडी जो हम मेजर करते हैं 20 डिग्री सी पे 5 दिन के लिए। 114 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द THOD is greater than COD, greater than BOD। sorry greater than हो गया आपका TOC OC टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो यहाँ पे जो आपका मैच कर रहा है TOD थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ग्रेटर देन COD या ग्रेटर देन BOD, दैट इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 115, select the correct statement। 5D BOD is the ultimate BOD, that is the wrong। 5D BOD is greater than 4D BOD, keeping other condition are same, that is wrong। 5D BOD is the lesser than 4D BOD, keeping other, that is the right। 5D BOD जो होता है लेस होता है एज कम्पेयर टू 4D BOD। 116 number question, if the biochemical oxygen demand of a town 20,000 kg per day and BOD per capita per day is 0.05 kg,
देन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द टाउन इज, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल, ये आपका हो जाएगा जो टाउन का आ रहा है सप्लाई, और डिवाइडेड बाई आपका जो पॉपुलेशन का जो बीओडी है पर कैपिटा पर जो आपका जो ह्यूमन वेस्ट के द्वारा आ रहा है आपका पर कैपिटा पर डे 0.505 kg, इसको डिवाइड करिएगा तो आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकल जाएगा, आपका ये पॉइंट जाएगा और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से गया तो 5 चौके 20, 1 2 3 और 1 2 0 और लगा दीजिए, आपका ये हो जाएगा राइट ऑप्शन सी डी। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा बीओडी ऑफ द टाउन केजी पर डे में और बीओडी पर कैपिटा पर पर्सन। 117 नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ बीओडी एग्जैक्टेड एट एनी टाइम इज, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग, rate of BOD exerted at the time directly proportional to BOD remaining. BOD is given by LT at the time T BOD, L naught is the initial BOD, e के power minus KT. L naught is the ultimate with BOD, LT is the at the time, K is the first order reactor rate constant, K का जो होता है 1 per day होता है यूनिट, in the time in day, but L naught is equal to L plus बाई, तो जो आपको बाई आएगा BOD exerted वो होगा आपको L naught into 1 minus e के पावर KT, बाई the denoted BOD at the exerted at the time T day, तो आपका क्या है क्वेश्चन में क्या था, BOD exerted at the time is directly proportional to BOD remaining, सिंपल है, BOD डायरेक्टली exerted ही क्या है, डायरेक्टली proportional to BOD remaining, आपका ये रिमेनिंग फार्मूला हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 5 डे BOD टू अल्टीमेट BOD, 5D BOD और अल्टीमेट BOD का रेशियो होता है जो 68% होता है, 2/3 हो जाएगा आपका। एक 119 नंबर क्वेश्चन, इन द BOD टेस्ट 1 ml ऑफ द रस sewage is diluted with the 100 ml and dissolved oxygen concentration of the diluted sample being by the 6 ppm, it by the 4 ppm. Then end of the 5 day the have the equation at the 20 degree, the BOD of the raw sewage will be, the BOD क्या हो जाएगा, BOD initial DO initial minus DO final into dilution factor, तो DO initial आपका 6 था और into 4, डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया 100/1, आपका ये हो गया 200 इज आंसर राइट। 120 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन which should be always be present in water in order to serve aquatic life, मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के लिए कितना जरूरी है 4 ppm। The relative stability of the sewage sample whose dissolved oxygen is same as total oxygen required to satisfy BOD, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सीवेज निकालने का बहुत सारा तरीका है, तो आपको कह रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सीवेज सैंपल हुई डिजॉल्व ऑक्सीजन सेम एज टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई, जितना है अवेलेबल कि उतना सेटिस्फाई कर दे बीओडी को, तो 100% हो जाएगा आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी।
122 नंबर क्वेश्चन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, मैक्सिमम एट नून, दैट इज राइट, मैक्सिमम एट नून, नून के समय ज़्यादा होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा उस टाइम, और एल्गी जो है ऑक्सीजन रिलीज करेगा। एट द नून रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज हाई एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस अमाउंट जो होता है मैक्सिमम हो जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन, फ्लोक्लेटिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क इन, फ्लोक्लेटिव बैक्टीरिया होता है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में वर्क करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 124 124 नंबर क्वेश्चन, द मीन्स ऑफ एक्सेस ऑफ इन्फेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ द सीवर लाइन इज नोन है, मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम बनाते हैं जिससे हम इन्फेक्शन और क्लीनिंग करते हैं, तो मैन होल्स होता है, मैन होल से देखते होंगे आप, चैम्बर साफ करते रहता है लोग। 125 नंबर क्वेश्चन, सीवेज सिस्टम आर डिजाइन फॉर, और सीवेज सिस्टम का भी बोल रहा है डिजाइन करने के लिए, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए डिजाइन करोगे। मैक्सिमम किस लिए, ताकि पीक डिस्चार्ज को झेल पाए, और मिनिमम किस लिए, ताकि आपको सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मिल पाए। कन्वेंशनल सीवर सिस्टम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम सीवेज फ्लो इज 100 लीटर पर कैपिटा पर डे और हायर एज द केस टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर डिजाइन फॉर, अगर ट्रीटमेंट यूनिट को डिजाइन करना है, जैसे कि ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन कर रहे हो, ट्रीटमेंट यूनिट कौन सा हो गया, आप एएसपी का डिजाइन कर रहे हो, तो आप किसके लिए करोगे, एवरेज के लिए, एवरेज फ्लो ओनली के लिए डिजाइन करोगे। 127 नंबर क्वेश्चन, द लेइंग ऑफ द सीवर इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ, सीवर को अगर आप ले आउट कर रहे हो तो कौन सा मेथड से करोगे, स्ट्रेट रेल और बोलिंग रोड मेथड से करोगे। लेइंग ऑफ द सीवर इज यूजुअली डन बाय द रेफरेंस लाइन मेथड एंड बाय a side rail and boring road method. Corrosion of the concrete sewer is caused by, corrosion आपका जो होगा कंक्रीट सीवर का, that is the caused by septic condition. कंक्रीट का जो कोरिजन होता है बेसिकली सल्फर के कारण होता है, तो कोरिजन ऑफ द कंक्रीट सीवर इज मेनली कॉज्ड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो निकलता है डिकम्पोजिशन के बाद, उसी के कारण कंक्रीट का कोरिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, इफ द सीवर कंटेन ग्रीज एंड फैटी ऑयल दीज आर रिमूव बाय, सिंपल है, अगर ग्रीज और ऑयल है तो स्कीमिंग टाइम में आपको उसको रिमूव करना होगा, स्किल को ऑफ करके। 130 नंबर क्वेश्चन, जनरली डिटेंशन पीरियड ऑफ द ग्रिड चैम्बर आपका कितना होता है, ग्रिड चैम्बर का जो डिटेंशन पीरियड होता है 1 मिनट या कहीं 60 सेकेंड भी ऑप्शन में आता है, तो आप याद रख लेना 1 मिनट, 1 मिनट हो जाएगा आपका, ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन पीरियड 1 मिनट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क इन एनारोबिक कंडीशन, आपका एनारोबिक कंडीशन में किस में होता है, सलज डाइजेशन टैंक में आपका क्या हो जाता है, एनारोबिक कंडीशन में वर्क होता है, क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक में तो सिर्फ सेडिमेंटेशन होता है। एक्टिवेटेड सलज प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एरिएशन करते हैं तो एरोबिक हो जाएगा, टिकलिंग फिल्टर भी एरोबिक होता है बेसिकली। एक 132 नंबर, सेप्टिंग टैंक आर सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक नहीं होता, सेप्टिक टैंक में सेटलिंग होता है और डाइजेशन होता है। 1 and 2
मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल अचीव बाय, तो जो आपका मैक्सिमम इफिशियंसी अचीव होगा बीओडी रिमूवल का ऑक्सीडेशन डिच से होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन डिच में आप मैकेनिकली एरिएटर प्रोवाइड करते हो। ये ऑक्सीडेशन डिच इज ए टाइप ऑफ एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम, इसमें आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे पाते हो ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो पाता है इसमें ऑक्सीडेशन डिच में। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल obtained in oxidation ditch. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग कंडीशन ऑफ इमहॉप टैंक आर। देखिए इमहॉप कौन टैंक होता है जो इस टाइप का होता है, एक टैंक ऊपर में होता है, तो ऊपर वाले में एरोबिक होता है, नीचे वाले में एनारोबिक होता है। एरोबिक anaerobic at lower compartment, aerobic at upper compartment. This is the right answer. The facultative stabilization of the pond, the sewage treated by. facultative स्टेबलाइजेशन में डुअल एक्शन होता है, पहले भी बोल चुका हूँ, एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशन होता है। 136 नंबर क्वेश्चन, द डिटेंशन पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड यूजुअली केप्ट एज। डिटेंशन पीरियड जो होता है ऑक्सीडेशन पर टैंक का, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, वो बेसिकली लगभग 10 to 15 डेज होता है। कंपोस्टिंग एंड लोगनिंग आर द मेथड ऑफ द, कंपोस्टिंग एंड लोगनिंग स्लज डिस्पोजल का एक मेथड है। कंपोस्टिंग एंड लोगनिंग, जो स्लज प्राप्त होता है सृष्टि से उसको कम डिस्पोज ऑफ करने का एक मेथड है। मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड आर। मेन डिसएडवांटेज क्या है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का? ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मेन डिसएडवांटेज क्या है कि वो ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड चाहिए आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट तो होता नहीं है कुछ, बीओडी रिमूवल वेरी लो, बीओडी अच्छा खासा रिमूव हो जाता है, तो आपका लार्ज एरिया रिक्वायर्ड चाहिए, ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। For satisfactory working of sewage digestion unit, pH range of digested sludge should be maintained at, मेंटेन कितना करोगे आप? लगभग pH का अगर कहीं भी पूछता है ना तो लगभग यही रेंज होता है 6.5 to 8। Sludge volume index is defined as the ratio of स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का जो होता है यूनिट होता है ml पर ग्राम। आप इसी से सॉल्व कर सकते हो उदाहरण से। द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ द सस्पेंडेड सॉल्व बाय बेड, दिस इज द राइट। ml वॉल्यूम एंड ग्राम द बेड। आप जब इमॉप कॉल लेते हो आप आफ्टर द 30 मिनट सेटलिंग, आपका जितना वॉल्यूम, जो जितना सॉलिड डाल रहे हो उसके बाद आपको जितना वॉल्यूम मिल रहा है 30 मिनट सेटलिंग के बाद, वो हो जाएगा आपका ऊपर इन ml में, और आप जितना सॉलिड वाटर में डाले थे, मिक्स किए थे, वो ग्राम में हो जाएगा आपका। वहाँ से आप स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकाल सकते हो। फॉर नॉर्मल स्लज value of the sludge volume index इंडियन कंडीशन इन, नॉर्मल स्लज के लिए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना होगा आपका? 50 to 150 नॉर्मल स्लज के लिए। अगर आपको गुड स्लज के लिए पूछेगा तो यही हो जाएगा 150 से 350, 300 होता है इसलिए आपके नॉर्मल स्लज के लिए हो जाएगा।
when no when there is no recirculation of sewage, then recirculation factor is recirculation factor is equal to हो जाता है 1 plus r by 1 plus 0.1 r का होल स्क्वायर। तो आप रिसर्कुलेशन रेशियो क्या हो जाए, आप कितना डिस्चार्ज रिसर्कुलेट कर रहे हो और क्यू आपका कितना है वेइंग कर रहा है। तो रिसर्कुलेशन रेशियो आपका आर है वो जीरो बोल रहा है, ये अगर जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो रिसर्कुलेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। For same solid content, if the quantity of sludge with moisture content 98% is x, the quantity of the sludge with moisture content at the 96% is। तो इसमें सिंपल फार्मूला लगाना है कि आपका 96% पे 98% पे वॉल्यूम कितना था, 98%। तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम x था और हमारा जो फॉर्मूला करता है 100 माइनस 98% वाटर था इज इक्वल टू, आप जो वॉल्यूम निकालने वाले हो आफ्टर जो डाइजेशन होता है तो आपका फाइनली कितना हो गया वॉल्यूम 100 माइनस आपका 96 हो गया है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई, वहाँ से तो एक्स वाई 2 हो जाएगा, हाफ वॉल्यूम हो जाएगा एक्स वाई 2। 144 नंबर क्वेश्चन, ए पाइप which installed in house sewer drainage to receive the water seal of trap is called एंटी सिफोनेज पाइप हो जाएगा, क्योंकि एंटी सिफोनेज पाइप इस टाइप का कुछ होता है। इसमें क्या होगा, वाटर यहाँ पे सील हो जाएगा इन ड्रेनेज पाइप। इन टू पाइप सिस्टम हाउस सीवर हाउस प्लम्बिंग द पाइप इज रिक्वायर्ड। टू पाइप सिस्टम अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, पहले वन सॉइल पाइप देंगे, वन वेस्ट पाइप देंगे, एंड दोनों के लिए एक एक बैंड पाइप देंगे टू पाइप सिस्टम में। अब सॉइल पाइप क्या करता है, आपका ह्यूमन एक्सट्रेटा लैट्रिन वगैरह को देता है, और वेस्ट पाइप में किचन बाथरूम का पानी निकलता है। तो दोनों के लिए अलग अलग क्या करोगे, आप सेपरेट वेंटिलेटिंग पाइप दोगे। टू पाइप सिस्टम में वन सॉइल पाइप होता है, वन वेस्ट पाइप होता है, दोनों के लिए अलग अलग वेंटिलेटिंग पाइप देते हो। देखो, one is the waste pipe, one is the soil pipe, and both के लिए अलग अलग से क्या देते हैं, यहाँ पर एक वेंटिलेटिंग पाइप होता है, both के लिए अलग अलग। 146 नंबर क्वेश्चन, the pipe which is used to carry the discharge from sanitary fitting like bathroom, kitchen etc। तो आपको कौन सा पाइप रहता है, वेस्ट पाइप होता है, जो क्या बोले थे, बाथरूम किचन से जो पानी निकालेगा उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट पाइप। सॉइल पाइप जो लैट्रिन का पानी निकालेगा, ह्यूमन एक्सट्रैक्टर निकालेगा, उसको बोलेंगे सॉइल पाइप। 147 नंबर क्वेश्चन, द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो स्लज डाइजेशन टैंक से निकलता है वो बेसिकली आपको कौन सा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सॉरी दैट इज ये भी निकलता है, बट मेथेन का क्वांटिटी होता है जो ज़्यादा होता है डाइजेशन से बाहर निकालने में। गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक मेनली कंपोज्ड ऑफ द मेथेन, ज़्यादा परसेंटेज होता है ना जो मेथेन का होता है डाइजेशन के बाद। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर, सीवेज में जो बैक्टीरिया होता है सेप्रोफाइटिक होता है। The bacteria from the sewage are pathogenic and non-pathogenic and saprophytic, autotrophic, heterotrophic और saprophytic। It is 149 नंबर क्वेश्चन, the process of luging is primarily a means of। लुगनिंग किस लिए करते हैं, तो लुगनिंग मतलब होता है कि आपको कहीं पर आप कचरा एक गड्ढे खोद के वहाँ पे आप तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिस्पोजिंग करने का तरीका। तो लुगनिंग आप स्लज डिस्पोजल के लिए करते हो।
150 नंबर क्वेश्चन। द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट द सीवेज इफ्लुएंट एक्सट्रीमली ए प्रोसेस ऑफ, क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेशन होता है बायोकेमिकल ट्रीटमेंट में। द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवर इफ्लुएंट एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। बायोकेमिकल ट्रीटमेंट में आपका जो होता है सीवर ट्रीटमेंट ऑक्सीडेशन से होता है।